अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कवरेज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद मिर्ज़ा। नाजरीन, सुना है कि मौसम चाहे कोई भी हो, आइसक्रीम एक ऐसा डिज़र्ट है, एक ऐसी स्वीट डिश है जो कि तकरीबन 12 महीने ही चलती है। आज हम मौजूद हैं बैरिस्टा फ्रायो आइसक्रीम के सेटअप पर। तो आज हम जानेंगे आखिर ये बैरिस्टा आइसक्रीम है क्या। सुना है कि ये जेलेटो है, फॉर्मलेस है, नेचुरल आइसक्रीम है। तो आइए इसी हवाले से हम इसके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अशफाक राजपूत मेरा नाम है। अशफाक राजपूत साहब, ये बताइए कि द बैरिस्टा फ्रायो आइसक्रीम जैसे कि नाम से ही मतलब बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ की है और आजकल इसके बड़े चर्चा हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। बेसिक ये इटली की आइसक्रीम है और जिलेटो है। जिलेटो है। और ये फॉर्म लेस है अच्छा। और सोयाबीन फैट लेस भी है, ये फैट लेस भी है। और ये आइसक्रीम हम प्रॉपर बनाते हैं और इसके अंदर कोई एयर नहीं है, ये 0% एयर है। अच्छा। मतलब 100% है और 100 मतलब ग्राम पे ही आती है। जैसे कि आप जाएं मार्केट में, आप आइसक्रीम किसी भी ब्रांड की ले लें तो आपको 99% आपको आइसक्रीम लिखा हुआ भी नहीं मिलता उनके ऊपर। अच्छा। और आपको वो फोम वाली आइसक्रीम होती है, बेसिक वो वेजिटेबल ऑयल होता है। अच्छा। जिसको फैट कहा जाता है, वो उससे प्रोडक्ट तैयार होती है। और हम ये बेसिक डेयरी क्रीम से बनाते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको तकरीबन इटली की चीज़ें हैं हमारे पास इसको बनाने के लिए। और हमारे पास स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आइसक्रीम हम तकरीबन 2012 से बना रहे हैं और वैसे हमारी ये यूनाइटेड सैलेड बार जो है 94 से हम ये काम कर रहे हैं। 94 से? जी, आइसक्रीम हम 2012 से बना रहे हैं और बेसिक हमारी कंपनी जो है वो 94 से है। तो अशफाक साहब, ये बताइए कि शहर कायद में कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, क्या मुल्क से बाहर भी होती हैं, या इस हवाले से कुछ हमें बताएं। हमारा पूरा कराची हमसे, पूरा कैटरिंग वाले हमसे लेते हैं, शादी के जितने इवेंट्स हैं और हमसे लेते हैं। और पूरे मैं पाकिस्तान में भेजता हूँ इस आइसक्रीम को, बड़े बड़े शहरों में हम दे रहे हैं, हैदराबाद में देते हैं, कराची से बाहर जैसे जितने इवेंट होते हैं। और हमारी दी बैरिस्टा आइसक्रीम तकरीबन हमारी जाती है कराची में। पीएफ तो अभी इस टाइम ज़रा ऑफ हो गया है, और क्रिक क्लब है, गोल्फ क्लब है, सनसेट क्लब है, और जितने भी इवेंट्स हैं हमारे सकी हसन की तरफ हॉल हैं, और जितने भी आम तौर पे इवेंट्स होते हैं जहाँ भी वेन्यू हो, तो 90% हमारे पास ऑर्डर हैं लोगों के यहाँ शादी के। और जो इवेंट्स है, सालगिरह के प्रोग्राम है, उनके अंदर भी हम देते हैं। तो ये आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ हमारा यूनाइटेड सैलेड बार का भी काम है, और जो कि बहुत बड़ा है, मशहूर व मारूफ़ है। और हम इसके अंदर हमारे पास जूस भी है, और इस तरीके से बहुत चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं कि हम जैसे इस वक्त तो हम एक आइसक्रीम लेकर आए हैं, टर्किश आइसक्रीम। अच्छा। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हमने इन किया है उसको। वेरी नाइस। जी, और वो तुर्क स्टिक के नाम से है। आप डॉलमैन में जाएंगे फूड कोर्ट में, आपको वहाँ पे भी मिलेगी। और आप पोर्ट ग्रैंड पे जाएंगे तो वहाँ पर भी है, और हमारी और जगह भी है। और इस वक्त आउटलेट बनना शुरू हो गई हैं। तो कुछ कोविड की वजह से हमारा ब्रेक था, तो अब फिर हम दोबारा मतलब इंशाल्लाह इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकर जाएंगे। अच्छा अशफाक साहब, हमें ये भी बताइएगा कि द बैरिस्टा आइसक्रीम ज़्यादा पसंद की जाती है या टर्किश आइसक्रीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सी अच्छी है? देखें, दोनों आइसक्रीम अच्छी हैं, दोनों जिलेटो हैं, दोनों ओरिजिनल बनती हैं। दोनों के अंदर फोम नहीं है, एयर नहीं है, और इसके अंदर फैट नहीं है, फैट लेस है। आप इसको खाएंगे तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मेरा ऑयली हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब खाकर मोटे नहीं होंगे? जी, इसको मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपने ऑयल खाया है। एक आइसक्रीम आप बाज़ार से खाएं, कुछ देर के बाद आपको एसिडिटी हो रही होती है, तो वो आपको एसिडिटी नहीं होगी इस आइसक्रीम से इंशाल्लाह। तो उस एसिडिटी के पीछे क्या वजूहात हैं कि बाहर की आइसक्रीम हम खाते हैं अक्सर तो ऐसा हो जाता है? तो उसका फ़ैट का होना है, उसके अंदर 90% फ़ैट होता है, और उसके अंदर पाउडर मिल्क होता है, और हम ये नेचुरल मिल्क इस्तेमाल करते हैं और डेयरी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर सेहत को ख़राब होने के कम चांस हैं। अच्छा अशफाक साहब, क्या आपके पास शादी हाल मालिकान, बैंकेट मालिकान के वहाँ से भी डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं, या कि दीगर लोग ही आपसे रब्ता करते हैं? इस हवाले से हमें कुछ बताएं। जी जी, इस वक्त तो पूरे कराची के अंदर जितनी भी कैटरिंग है और डेकोर वाले हैं, तकरीबन हम यूनाइटेड सैलेड बार, एक हमारी एक बेसिक मदर कंपनी जो है वो हमारी यूनाइटेड सैलेड बार है, तो उसके अंदर तकरीबन कराची के अंदर सब हमें फ़ोन करते हैं, डेकोर वाले भी, कैटरिंग वाले भी, किचन वाले भी, और जो हमारे डायरेक्ट क्लाइंट हैं तो वो भी हमें अप्रोच करते हैं। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन के हवाले से कुछ बताएं, और कितना स्टाफ है आपके पास, और कितनी देर में ये तैयार हो जाती है आइसक्रीम? ये तैयार होने के बाद हमें इसको फ्रीज करना पड़ता है तकरीबन 24 क्लॉक्स।
अच्छा 24 आवर्स के लिए। तो क्योंकि इसके पीछे क्या रीजंस हैं 24 आवर्स? इसलिए कि वो नेचुरल है। ऐसा नहीं है ना कि फैट को हम देखें रखें फ्रिज के अंदर या डीप फ्रीज़र के अंदर तो वो फौरी तौर पे जम जाता है। तो ये नेचुरल है, इसको टाइम लगता है जमने के लिए ना। तो इसको हम ब्लास्ट नहीं करते, जो ब्लास्ट होती है वो नुकसान करती है ना चीज़ें, तो इसको हम ब्लास्ट नहीं करते, इसको फ्रोज़न करते हैं लेकिन एक लिमिट पे। ऐसा नहीं है कि हम इसकी एक्सपायरी डेट जो है 6 महीने की रखते हैं, नहीं, हमारे पास ये तकरीबन 15 दिन की एक्सपायरी डेट होती है इसकी, और हम इसको रेगुलर फ्रेश बना रहे होते हैं। अच्छा अशफाक साहब, आजकल तो आपको पता है कि जल्दी से जल्दी चाहते हैं आवाम के काम हो जाए। अगर आपके पास कोई ऑर्डर जल्दी मतलब आ जाए, अर्जेंट आ जाए, तो आप क्या करते हैं, किस तरह से? क्योंकि आपका तो इसको फ्रीज़ करने का टाइम ही 24 आवर्स है, इस हवाले से कुछ बताएं। नहीं, हमारे पास इतना माल तो, इतनी आइसक्रीम स्टॉक होती है कि जैसे 5000 लोगों का एनी टाइम हम काम कर सकते हैं। 5000 लोगों के लिए हमारे पास आइसक्रीम एनी टाइम रहती है, इसलिए कि हम कुछ कंपनियों के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जैसे सरकारी इदारे हैं वो भी हमसे लेते हैं, और जैसे कि मतलब 5 कोर वाले हैं या इस तरीके के एरिए हैं जो हमसे आइसक्रीम लेते हैं। वो खुद आते हैं और हमारे पास विज़िट करते हैं, उसके बाद चेक करने के बाद उनके डॉक्टर आते हैं, वो चेक कर फिर हमसे आइसक्रीम परचेज करते हैं। अच्छा अशफाक साहब, इनके फ्लेवर्स के बारे में कुछ बताएं। सबसे ज़्यादा फ्लेवर कौन सा पसंद किया जाता है और कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? एक तो हम सब चीज़ें नेचुरल डालते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, चीज़ डाल रहे हैं तो हम ये चीज़ रखी भी है हमारे पास, और ये हम डालते हैं। किटकेट में चॉकलेट है, ये नेस्ले की है, ये हम ये डालते हैं, चॉकलेट डालते हैं इसके अंदर। और फिर बेल्जियम चॉकलेट सबसे ज़्यादा चलती है। और हमारे पास जैसे कि अंजीर आइसक्रीम है, वो एकदम फ्रेश अंजीर से बनी हुई है। और हम जैसे कोकोनट बनाते हैं तो वो भी फ्रेश नारियल से बनाते हैं, मतलब उसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता है। रोस्टेड आलमंड बनती है, वो भी फ्रेश बनती है हमारे पास। तो मतलब हम तकरीबन काम फ्रेश पे करते हैं इस तरीके का, क्योंकि हमें खुद भी कुछ खाना होता है, तो हम चाहते हैं कि जो खुद खाएं ऐसे ही दूसरों को खिलाएं। तो मतलब खुद भी हम मतलब हेल्दी इस सूरत पे हों कि सेहत के लिए अच्छी हो, मुज़र सेहत ना हो। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाते हुए तैयार करते हैं। इंशाल्लाह, मतलब सेहत का सबसे पहले ख्याल है हमें, उसके बाद प्रोडक्ट पर जाते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा अशफाक साहब, हमें ये भी बता दें कि जो टर्किश आइसक्रीम है और ये बैरिस्टा है, तो इसकी प्रोडक्शन में, तैयारी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं? देखें, जो टर्किश आइसक्रीम है इसका तकरीबन मटेरियल टर्की से ही आता है। उसको हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ हम प्रोसेस करते हैं टर्कीज आइसक्रीम को। उसके अंदर जैसे कुनाफा बनता है, वो कुनाफा भी टर्की कुनाफा ही बनता है, वो टर्की का ही है। जैसे टर्की केवा बनता है, वो भी टर्की का है। तो मतलब जो इसके अंदर और उसके अंदर ये फ़र्क है, वो सब मटेरियल जो है वो टर्की है, और ये जो है ये हमारा अपना यहाँ पे है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने द बैरिस्टा फ्रायो आइसक्रीम और तुर्किश आइसक्रीम के बारे में आपको बताया। उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।